हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है सुपर सेट 4। अब जो नवीन शर्मा सर सुपर सेट ले रहे हैं, जो 10 सेट होने वाले हैं, उसका आज चौथा सेट है। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, सुपर सेट के 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इसको लेने के साथ साथ ये पिछले वाले 3 सेट भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सेट जो चल रहे हैं वो एसएससी जीडी और प्लस यूपी पुलिस भी आप मान लो, क्योंकि जो इसकी जीएस है, अब इस समय जो पिछले सेट हुए हैं उनका रिवीजन जो निचोड़ है वो इन 10 सेटों में है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब ये 2 एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो ये 10 सेट आपके ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि यही 10 सेट आपको बताएंगे आपकी तैयारी कैसी है। और आप इन 10 सेटों को आप एग्ज़ाम में पता चलेगा कि इन 10 सेटों का महत्वपूर्ण क्या था। तो आज चौथा सेट है। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, तो आप अगर उनको नहीं किया तो आप पहले उनको कीजिए। और इस क्लास या इसकी पिछली वाली क्लास, जो दोनों तीनों क्लास हुई हैं, उन सबकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है। आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 के ये 5 डिवीजन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, महिला कबड्डी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये 12 मीटर लंबा होता है और 8 मीटर चौड़ा होता है। और इसी प्रकार पुरुष का कितना होता है? तो पुरुष का होता है 13/8 का, 13/8 या 13/9। मिस्टेक कल की क्लास में शायद देख लेना, एक मिनट रुकना। अभी हम बता रहे हैं कितना होता है, 13/8 होता है या 13/9 होता है। जहाँ तक अंदाज है 13/10 होता है। और ये भी जो महिला कबड्डी का, ये 13/8 नहीं है, 13/10 है। तो ये गलत हो गया थोड़ा, तो 13/10 कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो रहा था। महिला कबड्डी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? 12/10। और पुरुष का यानी मेल का होता है 13/10। केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण कब मिला? तो ये 2000 में मिला। और ये केलुचरण महापात्रा कैसे संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। कौन? ब्रह्मदत्त। और पहले सत्याग्रह कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रह कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। गिलेना अयस्क का किसका, मतलब गिलेना किसका अयस्क है? तो शीशे का अयस्क है गिलेना। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट चौथा का, कि खजुराहो के मंदिर के समूह जो है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो ये 1986 में शामिल हुआ। जो कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो एमपी के छतरपुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया। और इसमें कितने? तो इसमें 25 मंदिर हैं। दूसरा को मतलब इसी प्रकार देखते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और इस सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये पीएम मोदी हैं। कौन? पीएम मोदी। अगर पूछा जाए राम मंदिर जो बना है अभी, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नित्य गोपाल दास हैं। कौन? नित्य गोपाल दास। अगर आपसे बात की जाए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1984 में शामिल किया गया। महाबली स्मारकपुरम कहाँ? ये तमिलनाडु में है। ये कब? ये भी 1984 में शामिल किए गए। हम्पी के मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये कब शामिल हुई? ये 1886 में शामिल किए गए। पट्टादकल मंदिर कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। ये कब? 1887 में शामिल किए गए। महान चोल मंदिर ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और ये शामिल कब किए गए? तो 1987 में शामिल किए गए हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो ये बिहार में है और 2002 में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना। और ये भी 2021 में शामिल किया गया। होयसलेस मंदिर जो है ये कब? तो ये 2023 में शामिल किया गया है। ये कैमी साइट है? तो ये 42वीं साइट है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक जो कि हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो इनका घराना पूछा गया, ये किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवात घराने से संबंधित है। मेवात घराने से संबंधित है। और पंडित जसराज को कब मिला पद्म विभूषण? 2000 में मिला। और 2000 में किन्हें मिला था? केलुचरण महापात्रा को मिला था। और पंडित जसराज को देखो मंगल और बृहस्पति ग्रह के हीन ग्रह के नाम से 2006 में रखा गया, इन्हीं के नाम से। गिरिजा देवी किस घराने से हैं? ये बनारस घराने से हैं। भीमसेन जोशी ये किस घराने? तो ये किराना घराने से हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खां किस घराने से हैं? तो ये रामपुर घराने से हैं।
बड़े गुलाम अली खां किस घराने से हैं? तो ये पटियाला स्कूल या पटियाला घराने से संबंधित हैं। पंडित मणि प्रसाद कहाँ से हैं? तो मेवाती घराने से। माँ से मणि, माँ से मेवाती। तो पंडित मणि प्रसाद कहाँ से? मेवाती घराने के हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मांच मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के कुछ जैसे निवाड़ कहाँ का है? एमपी का। कनारा कहाँ का है? एमपी का। काठी कहाँ का है? एमपी का। इसी प्रकार फाफरिया कहाँ का है? फाफरिया मटकी जवारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बधाई लोटा और मुमरिया और या चटकोरा ये कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। आप चटकोरा को याद रखिए, मध्य प्रदेश मामा की नगरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या? चटकोरा। और क्या? लोटा मिलता है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं केरल। केरल में आप अर्जुन और कुमिति कभी मत भूलना। हरियाणा का लूम, लूर, फाग, खेरिया, धमाल और मंजीरा। और ये फाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। असम का है। असम का भोरताल, बगरुम्बा, होजाबा और कानोई ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। असम के बिहू। चौथा क्वेश्चन है कुछ जो बौद्ध के जो मठ मठ का संबंध कहाँ से होता है? जो मठ होते हैं, मठ का संबंध किससे होता है? तो ये बौद्धों से होता है। किनसे? बौद्धों से होता है। अब आगे देखते हैं मठ, जो कुछ में से मठ है। जैसे रूमटेक मठ कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। तवांग मठ सबसे बड़ा मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नाको मठ या सुसूर मठ कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है? हेमिस और ठीक से मठ कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। बैल कुजे मठ कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और धूम कहाँ मचाएंगे? पश्चिम बंगाल में मचाएंगे। धूम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति। अब भारतीय मूल लग गया तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? तो BS नायपाल। किन्हें कब? तो 1971 में मिला। और पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय पूजा है तो सलमान रुश्दी को। कब मिला? सलमान रुश्दी सॉरी, अरुंधति रॉय। कब मिला? तो 1997 में। और सलमान रुश्दी को किसके लिए मिला? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मिला। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरविंद अडगिया तो दी वाइट टाइगर कब? 2008 में मिला। किरण देसाई को दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला। अगर पूछा बुकर पुरस्कार या मैन बुकर भी इसे कहा जाता है, इसका स्टार्ट कब हुआ? तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ। और 2023 में किसे मिला? तो सेहान करुणातलिका को मिला, जो कि कहाँ के? श्रीलंका की हैं। अगर पूछा है बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुए? तो ये 2005 में। और पहले किसे मिला? तो इस्माइल कादरी को। और 2023 में किसे मिला? तो जॉर्जी गॉस्पो डिनोव को। जॉर्जिया गॉस्पो डिनोव को। और 2022 में किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को। किसे? रेत की समाधि दी टॉम ऑफ सैंड को। छठवां क्वेश्चन है कि राजहंस जो पर्व है वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तिरुपति तिलुरमाला महोत्सव ब्रह्मोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में। डेक्कन महोत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में। राय राय सलीला समी राय लसीमा कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में। बसीखा या लुम्बिनी कहाँ का? तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान का आप रखिए बाड़ेश्वर उत्सव कहाँ है या सूफी उत्सव कहाँ? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। असम का देंग पटकाई माजुली कहाँ? असम में। मणिपुर का कांग कांग और संगाई ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। सातवां क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो ये पडक्कई की खाई कहा जाता है। किसे? पलक्कड़ की खाई। किसी? पलक्कड़ की खाई कहा जाता है। और इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर कौन है? दोदा बेटा। अन्नामुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और दोदा बेटा 2637 मीटर। और इसका विस्तार पूछा जाए तो विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है इसका विस्तार। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो ये 3 राज्यों में है। किसमें? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। और अन्य राज्य दे देगा, इसमें नहीं होगा। आठवां क्वेश्चन है किशन गंगा नदी
किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किसकी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है। और झेलम किसकी है? तो झेलम सिंधु की सहायक नदी है। और झेलम को इंडिया में तो किशन गंगा कहा जाता है, मतलब जो किशन गंगा है इंडिया में तो किशन गंगा कहा जाता है, और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? नीलम नदी। पंचनद जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, पंचनद इंडिया में, तो सबसे पहले पंचनद में पहली नदी कौन सी है? झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और पांचवी सतलुज। ये कौन सी है? पंचनद है। तो पंचनद ये है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचनद में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई 3 दे देगा और एक अलग से दे देगा। 8वां क्वेश्चन है कथन से, कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल सही बात, कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा में हर साल 2/3 होते हैं, और मतलब हर 2 साल में 1/3 की क्या हो जाती है? सेनावृत्ति हो जाती है। अब आगे देखते हैं। तीसरा है कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलाता है। कौन? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। और राज्यपाल की मैक्सिमम कब तक वो राज्यपाल बना जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम है इसकी 35 वर्ष। 10वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, यह लिखा जाएगा। तो देवनागरी जो लिपि है ये हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। ये किस में लिखा है? तो ये आर्टिकल 343(1) में लिखा गया है। आर्टिकल 343 तो क्या कहता है? 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। और आर्टिकल 343 तीसरा क्या कहता है? कि 1963 के बाद हिंदी भाषा, 1963 के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग। अब 120 आप याद रखिए कि 120 क्या कहती है? संसद में प्रयोग होने वाली भाषा किस में है? तो आर्टिकल 120। और विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा ये क्या में है? तो ये 210 में है। और 348 याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा किस में है? तो ये 348 में है। 11वां क्वेश्चन है, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो किस मतलब किस समाज के शासक थे? तो ये बंगाल के गौड़ के शासक थे, गौड़ वंश के शासक थे। और हर्षवंश के दरबार में पूछा है तो बाणभट्ट था दरबार में, जिसने कौन सी कादम्बरी लिखी। और शेष कादम्बरी नाम से एक और है किसने लिखी? अलका सरावकी ने। अगर आपसे पूछा जाए वेनसांग किसके दरबार में आया, तो वेनसांग भी हर्षवर्धन के दरबार में आया। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो 590 AD में हुआ। और ये गद्दी पर बैठा कब? 606 से 647 तक। इसने 41 वर्ष तक शासन किया, और ये 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। 12वां क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में। और खिलाफत आंदोलन भी कब? 1919 में किया गया था। रॉयलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था होती है, कैसी होती है? सरकार नियंत्रण से मुक्त होती है बाजार अर्थव्यवस्था। 14वां क्वेश्चन है, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता यानी कि किसे कहा जाता है? तो हार्ड पावर मनी को, किसे? हार्ड पावर मनी को कहा जाता है। हॉट मनी क्या होती है? हॉट मनी होती है विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश जो होता है उसे क्या कहते हैं? हॉट मनी। कोल्ड कैश किसे कहते हैं? तो इसे कोल्ड कैश किसे कहते हैं? भौतिक धन को या सिक्के को क्या कहते हैं? कोल्ड कैश कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74% है। कितनी? 74%। और 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो 2021 के अनुसार 74.4%। और मेल की कितनी है? 82.4%। और फीमेल की कितनी है? तो 65.46%। और सर्वाधिक कितनी है? केरल की है। 16वां क्वेश्चन है, गति के परिवर्तन को दर क्या कहलाती है? तो ये बल कहलाती है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये त्वरण कहलाती है। 17वां क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो बीटा कोशिका क्या करते हैं? इंसुलिन का निर्माण करती हैं। कौन? बीटा कोशिका। और मधुमेह, डायबिटीज और शुगर में जो ब्लड में जो इनका निगमन होता है उसको नियंत्रण करती हैं। कौन? बीटा कोशिकाएं नियंत्रण करती हैं। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो किसने? सुकृता पाल ने जीता। इनकी बुक कौन सी है? सॉल्ट एंड पेपर। कौन सी? सॉल्ट एंड पेपर। पूजा भारती जो पुष्पा भारती हैं, जो
33वां ब्याज सम्मान है, ये किसे मिला? तो ये पुष्पा भारती, पुष्पा भारती है, पुष्पा नहीं, ये पुष्पा भारती को किसे मिला? पुष्पा भारती को। और किसके लिए? यादें, यादें और यादें पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए मिला। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये किसे मिला? आज़ादी पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को मिला। 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने वाले के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना? केरल बना। और केरल का उपनाम क्या है? भगवान का देश। अगर आपसे पूछा जाए कि पारूमल्ला पेर पारूमल्ला पेरूमल उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये केरल में मनाया गया। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया? तो कितने? तो 51 के ट्रैक्टर दिए गए महिंद्रा के। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और किस पर? राष्ट्रीय किसान दिवस पर, राष्ट्रीय किसान दिवस पर। कब? ये 23 दिसंबर को मनाया था, चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी कैफ़े पर जाकर निकलवा सकते हैं। और फिर उसे निकलवाने के बाद जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे हाईलाइट कर दें और उसे एक बार पढ़ लें। फिर उसके बाद हाईलाइट कर दें और फिर उसको दोबारा जब पढ़ें तो हाईलाइट वाला, जब अगर आपके पास कम समय हो, जब आप एग्ज़ाम देने ही जा रहे हो, 1 या 2 दिन का समय बचा हो, तो आप हाईलाइट किए हुए पॉइंटों को पढ़ लें। तो इससे आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।